अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के गांव की सैर करने जा रहे हैं वो मुल्क है इंसानी तहजीब का गहवारा। वो सरजमीन जहां दुनिया की पहली तहरीर इजाद हुई, जहां सबसे पहले पहिया बनाया गया, जहां खेती बाड़ी का आगाज हुआ और जो आज भी अपने कदीम दरियाओं के किनारे इसी तरह जिंदा है जैसे हजारों साल पहले थी। ये मुल्क है इराक। दोस्तों, इराक को हम अक्सर सिर्फ जंग के हवाले से जानते हैं, सद्दाम हुसैन, अमरीकी हमला, दाइश। मगर इराक सिर्फ जंग नहीं है। इराक वो सरजमीन है जिसे कदीम यूनानी मेसोपोटामिया कहते थे, यानी दो दरियाओं के दरमियान की जमीन, दिजला और फरात। और यही दो दरिया हैं जिनके किनारे आज भी वही पुरानी रिवायती जिंदगी चल रही है जो सदियों से जारी है। क्या आप जानते हैं कि इराक के जुनूब में ऐसे लोग आबाद हैं जो पानी के बीच सरकंडों से बने घरों में रहते हैं? क्या आपको पता है कि इराक के शुमाल में ऐसे पहाड़ी गांव हैं जहां मौसम बहार में रंग बिरंगे फूल पूरे पहाड़ को ढांप लेते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इराक की खिजूरें दुनिया भर में मशहूर हैं और एक वक्त में यहाँ 3.5 करोड़ खिजूर के दरख्त थे? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं इराक का जुग्राफिया। इराक में दो बड़े दरिया बहते हैं, दिजला यानी टाइग्रिस और फरात यानी यूफ्रेटीज। ये दोनों दरिया तुर्की के पहाड़ों से निकलते हैं और पूरे इराक को सैराब करते हुए बहरा खलीज फारिस में जा मिलते हैं। और इन्हीं दो दरियाओं के किनारे हजारों साल से इंसानी तहजीब परवान चढ़ रही है। इराक की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 30% से ज्यादा, आज भी देहाती इलाकों में रहता है। और ये गांव इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी का मंजर पेश करते हैं। जुनूब के मार्श यानी दलदली इलाके, वस्ती मैदानी ज़रई गांव और शुमाल के कुर्द पहाड़ी गांव। लेकिन असल बात यह है कि इराक के गांव को समझने के लिए हमें पहले इसके सबसे अनोखे और सबसे कम मारूफ इलाके की तरफ जाना होगा, जुनूबी इराक की दलदलें, जिन्हें इराकी मार्शेस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ऐसी कौम आबाद है जिसे मादान या मार्श अरब्स कहते हैं और उनकी जिंदगी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये लोग दिजला और फरात के संगम के करीब वसी दलदली इलाकों में रहते हैं जहाँ जमीन और पानी की कोई वाज़ेह हद नहीं। उनके घर, जिन्हें मदीफ कहते हैं, मुकम्मल तौर पर सरकंडों से बने होते हैं। कोई लकड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ कसब यानी दरिया के किनारे उगने वाले लंबे सरकंडे। इन सरकंडों को खम देकर मेहराबी शक्ल दी जाती है और फिर आपस में बांधकर एक खूबसूरत गुंबद नुमा घर बन जाता है जिसमें एक भी कील या लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ये तामीराती तर्ज 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। कदीम समीरी तहजीब, जो दुनिया की सबसे पहली तहजीबों में से एक थी, वो भी इसी तरह के सरकंडों के घर बनाती थी। यानी आज जो मादान लोग ये घर बना रहे हैं वो दुनिया की एक कदीम तरीन मुसलसल तामीराती रिवायत को जिंदा रखे हुए है। मादान लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर पानी पर मुनहसिर है। उनके पास लंबी तंग कश्तियां होती हैं जिन्हें मशहूफ कहते हैं। ये उनकी गाड़ी है, उनका ट्रैक्टर है, उनकी जिंदगी का जरिया है। बच्चे तैरना और कश्ती चलाना इतनी छोटी उम्र में सीख लेते हैं जितनी उम्र में हमारे बच्चे चलना सीखते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मादान लोगों की मईशत भैंसों पर चलती है। ये लोग पानी की भैंसें पालते हैं जो दलदल में तैरती फिरती हैं और सरकंडों की पत्तियां खाती हैं। उन भैंसों का दूध बहुत गाढ़ा और ख़ास होता है। इससे एक ख़ास किस्म की करीम बनती है जिसे तैमर कहते हैं, जो इराक़ी नाश्ते का लाजमी हिस्सा है। लेकिन असल बात यह है कि ये दलदली इलाके एक बार तबाही के दहाने पर पहुंच गए थे। सद्दाम हुसैन के दौर में जब जुनूबी इराक में बगावत हुई, हुकूमत ने उन दलदलों का पानी निकालकर सिखाने का मंसूबा बनाया ताकि बागी छुप न सकें। लाखों मादान लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। उनकी सदियों पुरानी तर्ज जिंदगी तबाह होने लगी। मगर 2003 के बाद इराकी और बैनुल अक़वामी इदारों ने उन दलदलों को दोबारा बहाल करने का काम शुरू किया। पानी वापस लाया गया और आज ये दलदलें दोबारा जिंदा हो रही हैं। 2016 में यूनेस्को ने उन्हें आलमी विरसा करार दिया। आहिस्ता आहिस्ता मादान खानदान वापस आ रहे हैं और अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू कर रहे हैं।
अब चलते हैं इराक के मरकजी और जुनूबी ज़रई गांव की तरफ, जहां खजूर के बागात हर तरफ नजर आते हैं। दोस्तों, इराक कभी दुनिया में खजूर की पैदावार में नंबर 1 मुल्क था। एक वक्त यहाँ 3.5 करोड़ खजूर के दरख्त थे। जंगों और बदइंतजामी की वजह से ये तादाद कम हुई, मगर आज भी इराकी खजूर दुनिया भर में अपने जायके के लिए मशहूर है। दिजला और फरात के किनारे के गांव में खजूर के बागात नस्ल दर नस्ल खानदानों की मिल्कियत है। खजूर की कटाई का वक्त जो सितंबर-अक्टूबर में आता है, गांव का सबसे बड़ा त्योहार जैसा मौका होता है। मर्द दरख्तों पर चढ़ते हैं, खवातीन और बच्चे खजूरें जमा करते हैं और रात को सब मिलकर खजूरें छानते और खुश्क करते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इराकी खजूर की 100 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें सबसे मशहूर ज़हदी और सायर शामिल हैं। कुछ खजूरें इतनी नरम और शीरीं होती हैं कि उन्हें शहद की खजूर कहा जाता है। इराकी गाँव में खेती बाड़ी का अंदाज भी बहुत कदीम है। गंदम, जौ, चावल और सब्जियां दिजला और फरात के पानी से काश्त की जाती हैं। किसान आज भी रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं, बैल और हिल या छोटे ट्रैक्टर जो हर घर में नहीं होते। अब बात करते हैं इराकी गांव के घरों और रोजमर्रा जिंदगी की। दोस्तों, मरकजी और जुनूबी इराक के मैदानी गांव में घर ज्यादातर मिट्टी और ईंट से बने होते हैं। मोटी दीवारें जो गर्मियों की शदीद गर्मी को बाहर रोकती हैं। इराक में गर्मियां बहुत सख्त होती हैं। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस शदीद गर्मी से बचने के लिए इराकी गांव में एक पुरानी रिवायत है, सरदाब यानी ज़ेरे ज़मीन कमरा। गर्मियों की दोपहर में जब बाहर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, खानदान इस ज़ेरे ज़मीन ठंडे कमरे में चले जाते हैं, जहां कुदरती तौर पर ठंडक रहती है। ये रिवायत हजारों साल पुरानी है। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ इराकी गाँव में आज भी रिवायती विंड कैचर यानी हवा पकड़ने वाले मीनार इस्तेमाल होते हैं। ये ऊंचे मीनार घर की छत पर बने होते हैं और हवा को पकड़कर नीचे कमरों में कुदरती ठंडक पहुंचाते हैं, बगैर बिजली के एयर कंडीशनर का ये कदीम निजाम। अब चलते हैं शुमाली इराक की तरफ, कुर्दिस्तान के पहाड़ी गांव की तरफ, जो बाकी इराक से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। दोस्तों, इराकी कुर्दिस्तान शुमाली इराक का वो इलाका जहां कुर्द कौम आबाद है। यहाँ का जोग्राफिया मरकजी इराक के मैदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऊंचे पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और मौसम बहार में रंग बिरंगे जंगली फूलों से ढकी पहाड़ियाँ। कर्द गांव पत्थर और मिट्टी से बने हैं। अक्सर पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा बसते हैं। कर्द सकाफत में रक्स, मौसीकी और मेहमान नवाजी का बड़ा मकाम है। कर्दी रक्स, जिसमें लोग हाथ पकड़कर एक लंबी कतार में नाचते हैं, शादियों और त्योहारों में जरूर होता है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि कर्द गांव में नौरोज यानी मौसम बहार का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग पहाड़ों की चोटियों पर आग जलाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ये त्यौहार हजारों साल पुराना है और मौसम सुरमा के इख्तिताम और नई जिंदगी की आमद की अलामत है। कुर्दिस्तान के गांव में खेती के साथ मवेशी पालना भी अहम है। भीड़ और गाय के दूध से बना पनीर और दही रोजमर्रा खुराक का हिस्सा है और पहाड़ी इलाकों में मौसम गर्मा में गलाबानी की रिवायत भी है। मवेशी ऊंची चरागाहों में ले जाना, जैसा हमने ईरान और अफगानिस्तान के गांव में भी देखा था। अब बात करते हैं इराकी खाने की, जो वाकई लाजवाब है। दोस्तों, इराकी गांव का सबसे मशहूर खाना है मज़गूफ, दिजला और फरात की ताज़ा मछली, जिसे लकड़ी पर खड़ा करके खुली आग पर धीमी आंच पर भूना जाता है। ये खाना इतना मशहूर है कि इसे इराक का कौमी खाना कहा जाता है। कब्बा, गंदम के बारीक खौल में गोश्त भरकर तुली हुई डिश। तरशाना सूप, दही और गंदम से बना गाढ़ा सूप जो सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। और दौलमा, अंगूर के पत्तों या सब्जियों में चावल और गोश्त भरकर पकाया जाने वाला खाना। ये पूरे मशरक़ वुस्ता में मिलता है, मगर इराकी अंदाज अपना मुनफरिद जायका रखता है। आपको यकीन नहीं आएगा, इराकी रोटी खुब्ज तंदूर में पकती है और इसका जायका हमारी रोटी से मिलता जुलता है। और चाय, इराकी चाय गहरे रंग की, मीठी और छोटे शीशे के कप में पेश की जाती है, मेहमान नवाजी का लाजमी हिस्सा। अब बात करते हैं इराकी गांव की मेहमान नवाजी की रिवायत की।
दोस्तों, अरब और कबायली सकाफत में मेहमान नवाजी का जो तसव्वुर है इराक के गाँव में वो आज भी जिंदा है। मजीफ या दीवान खाना, ये गांव का वो बड़ा कमरा या खाना होता है जहां मेहमानों का इस्तकबाल होता है, कबायली मसाइल पर गुफ्तगू होती है और बुजुर्ग फैसले करते हैं। इराकी कबायली निज़ाम में शेख यानी कबीले का सरदार आज भी अहम किरदार रखता है। गांव के तनाज़ात अक्सर शेख या कबायली जरगे के जरिए हल होते हैं, सरकारी अदालतों के जरिए नहीं। ये रिवायत सदियों से कायम है। अब बात करते हैं इराक की मजहबी अहमियत की, क्योंकि इराक के गांव सिर्फ ज़राई नहीं बल्कि रूहानी एतबार से भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, हम पहले नजफ और करबला पर तफसीली वीडियो बना चुके हैं, मगर इराक के देही इलाकों में भी ज़ियारतगाहों का एक जाल फैला हुआ है। छोटे छोटे गाँव में मकामी बुजुर्गों और सहाबा कराम के मकबरे हैं जिनकी ज़ियारत के लिए करीबी इलाकों से लोग आते हैं। मुहर्रम के दिनों में जब ज़ायरीन नजफ से करबला पैदल सफ़र करते हैं तो रास्ते में आने वाले देही इलाकों के लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, मुफ्त खाना, पानी और आराम की जगह फराहम करते हैं। ये मेहमान नवाजी देखकर दिल खुश हो जाता है। अब बात करते हैं इराक के गाँवों की उन मुश्किलात की जो जंगों की वजह से पैदा हुई। दोस्तों, 1980 की ईरान इराक जंग, 1991 की खलीजी जंग, 2003 का अमरीकी हमला और फिर दाइश का उरूज, उन सब ने इराकी देही जिंदगी को शदीद नुकसान पहुंचाया। खेत बारूदी सुरंगों से भरे, आबपाशी का निज़ाम तबाह हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, बहुत से गांव मुकम्मल तौर पर खाली हो गए, खास तौर पर शुमाली और मगरबी इराक में जहां दाइश का कब्जा रहा। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ इराकी गांव में आज भी सिर्फ बूढ़े रह गए हैं क्योंकि नौजवान जंगों में मारे गए या बैरून मुल्क हिजरत कर गए। मगर लेकिन असल बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इराक में निस्बतन अमन कायम हुआ है और देही इलाकों की बहाली का काम जारी है। नहरें दोबारा खोदी जा रही हैं, खेत दोबारा काश्त हो रहे हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने गाँव की तरफ लूट रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों और इराक के ताल्लुक की। दोस्तों, इराक पाकिस्तानियों के लिए एक खास मजहबी अहमियत रखता है। नजफ और करबला की ज़ियारत के लिए हर साल हज़ारों पाकिस्तानी इराक जाते हैं और इराकी दही इलाकों की मेहमान नवाजी, ख़ानदानी निज़ाम और कबायली रिवायात पाकिस्तानी दही सकाफत से बहुत मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ज़ायरीन वहाँ अपनायत महसूस करते हैं। आखिर में दोस्तों, एक बात जो दिल को छूती है, इराक वो सरजमीन है जहाँ इंसानी तहजीब ने अपना पहला कदम रखा। दिजला व फरात के किनारे, सरकंडों के घरों में, खजूर के बागात में और पहाड़ों की वादियों में जंगों ने इस सरजमीन को बहुत जख्मी किया, मगर दिजला और फरात बहना नहीं रखे, खजूर के दरख्त फल देना नहीं रखे और इराकी लोगों ने अपनी रिवायात को जिंदा रखना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको इराक के गाँव की ये सैर कैसी लगी? क्या आप मादान लोगों के सरकंडों के घर देखना चाहेंगे? क्या आप कुर्दिस्तान के पहाड़ी गाँव में नौरोज का त्यौहार मनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस मुल्क या मौजू पर चाहते हैं वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।